हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो मुझे बहुत लोग का मैसेज रिसीव हुआ कि ऑलमोस्ट अब 7 वीक्स बचे हैं। लग रहा है प्रिपरेशन हो भी रखी है और कभी कभी लग रहा है बहुत कुछ छूट रहा है, बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग को कि ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आप लोग ने पूरे साल मेहनत की है और कुछ लोगों ने तो 1 साल से ज़्यादा भी पढ़ाई की होगी, जिनका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट होगा। तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक पूरी हो रखी है। बस लास्ट मिनट पे जो जो टॉपिक आप लोग मिस कर रहे हो, बेसिक बेसिक चीज़ें भूल रहे हो, उसको ब्रश अप कर लो, बाकी हो जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पॉजिटिव और काम अपने आप को मेंटेन रखोगे तो आपका रिज़ल्ट चेंज हो सकता है। और ये बोलने में भले ही कितना इजी लगे, बट फॉलो करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। आई नो दिस सिचुएशन वेरी वेल बिकॉज क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। एग्ज़ाम के जस्ट पहले ये एंजाइटी और ये सब जो है ना, काफ़ी कॉमन है, क्योंकि आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा डेटा फैक्ट्स मेमोराइज़ किया है। और इतनी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो कन्फ्यूज़न भी होना बहुत कॉमन है। अब प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो है ही ऐसा, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ जगल करना होता है, तो कन्फ्यूज़न होता ही है कि कभी किसी सब्जेक्ट में कुछ मिस हो रहा है, कभी किसी सब्जेक्ट में मिस हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग काम और पॉजिटिव अपने आप को रखोगे तो मिनिमम 25 to 30% जो है ना, वो आप बेटर परफॉर्म करोगे एग्ज़ाम में। और इसको अगर आप लोग किसी मॉक पेपर में भी थोड़ा ट्राई करके देखना, आपको श्योर डिफरेंस अपने परफॉर्मेंस में और मार्क्स में देखने को मिलेगा। अभी लास्ट मिनट पे बहुत सारे मटेरियल की बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो आप कोई नया मटेरियल मत उठाना। जो भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जिस भी कोचिंग का या जिस भी इंस्टीट्यूट का है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। सोर्सेज लिमिटेड ही आप रखो। और रिवीजन की अगर बात करें तो रिवाइज जो है वो PYQ, जैसे हम लोग अपने पुराने वीडियो में एनालाइज़ किए हैं, वैसे ही आप एनालाइज़ करो। बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखो, वो तो आपकी गलत नहीं हो रही हैं, और अगर गलत हो रही हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। क्वालिटी स्टडी ओवर क्वांटिटी, हमेशा ही इसका डिफरेंस आपको फील होगा। एक सोर्स को ना आप 10 टाइम्स पढ़ो, 10 टाइम्स अलग अलग रिसोर्स से पढ़ने की जगह ना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोराइज़ करना है। जितने भी डेटा ऑफ फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक UPSC का नॉलेज ट्री आपके साथ शेयर किया है, जिसमें एक का ग्रुप है, फिर एक मॉडरेट क्वेश्चन का ग्रुप है और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का ग्रुप है। तो जो कट ऑफ है वो ये दोनों ग्रुप से ही डिसाइड होती है। कुछ कुछ क्वेश्चन आप डिफ़िकल्ट वाले भी सॉल्व कर लोगे, बाकी कट ऑफ में ये दोनों जो पार्ट है इनका कोई रोल नहीं होता है। अब ये इजी क्वेश्चन जो बोल रहे हैं और मॉडरेट क्वेश्चन, ये किस टाइप के होते हैं ये मैं आपको नीचे बताता हूँ। पहले आप ये लास्ट 5 ईयर्स की जो कट ऑफ है उसको ध्यान से एनालाइज़ करो। किसी भी ग्रुप में देख लो तो कट ऑफ जो है आपकी 45, 46, 47 नेट करेक्ट क्वेश्चंस की ही गई हुई है। मतलब लेस देन 50 क्वेश्चन आपने अगर नेट करेक्ट कर लिए तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको नेट 47 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक जो है आपका उसको रिवाइज़ करो। और मल्टीपल रिवीजन से होगा क्या, शुरू में आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर जब आप मॉक दोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद हैं। जो जो आप वापस से मिस्टेक कर रहे हो वो अगले मॉक के बाद रेक्टिफाई करोगे। ऐसे करते करते आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आप कर रहे हो एक बार, वो करते करते इतना कंप्रेस हो जाएगा कि फिर आप उसको एक दिन के अंदर रिवाइज़ कर लोगे। तो ये कुछ कुछ मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। अब इजी क्वेश्चन की बात करें तो अब इजी या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये कैसे डिफ़ाइन होगा, जो जो भी टॉपिक डायरेक्टली आपका स्टैंडर्ड मटेरियल या NCERT में दिया हुआ है उसको हम लोग इजी क्वेश्चन में काउंट करेंगे। ऐसे ही करंट अफेयर की बात करें तो जैसे ईरान और अमेरिका का जो अभी वॉर चल रहा है, उसमें ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी साइट्स को टारगेट किया गया, तो वो आप देख लेना, जो 3 एनर्जी न्यूक्लियर साइट्स थी वो कौन कौन सी हैं। अब जैसे इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो सदर्न लेबनान को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, और सदर्न लेबनान जो है लिटानी रिवर से
वो नॉर्थ का जो लेबनान है उससे बाइफरकेट है। तो ये जो रिवर है इसका लोकेशन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें करंट की जो हैं बार बार न्यूज़ में आ रही हैं, ये सब इजी टॉपिक वाले कैटेगरी में आ गए। अब मॉडरेट टॉपिक वाले जो हैं क्वेश्चन, उसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, प्लस करंट भी उसके साथ मिक्स होगा। इसका एग्जांपल जैसे कि आपका साइक्लोन है तो उसमें फ़ीचर पूछ लेगा, आपका साइक्लोन के क्या फ़ीचर है, प्लस करंट में अभी कोई साइक्लोन आया तो उससे डेटा या फैक्ट्स उठा के पूछ लेगा। तो ये आपके मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हो गए। या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पूछ लेगा। फिर अभी करंट में जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो उससे रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में है वो पूछ लेगा। तो ऐसे करके आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो। बाकी शॉर्टकट तो पॉसिबल है नहीं, आपको लास्ट मिनट पे अपने आप को जितना हो सके उतना पुश करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो और अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो। चलो, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।